नमस्कार मित्रों, क्रांति वेलनेस प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग यह ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे हैं जीवनी शक्ति कैसे जगाए। आज हम जानेंगे यह भाग का अंतिम अध्याय 19 पूर्ण विकास, चिंता, भय और द्वेष से मुक्ति। प्रिय श्रोताओ, केवल आहार और उपवास पर्याप्त नहीं। समुचित आहार और युक्त उपवास से जीवनी शक्ति तो जगाई जा सकती है, परंतु यह पूर्ण विकास का साधन नहीं। मनुष्य केवल शरीर और इंद्रियों तक सीमित नहीं है। उसके 5 स्तर है: शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहम। जब तक इन सभी स्तरों के विकार दूर नहीं होंगे, जीवनी शक्ति अपना संपूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं कर पाएगी। तो जानते हैं, मनुष्य के विकास में 3 मुख्य बाधाएं। नंबर 1, मन का विकार, चिंता, बुद्धि का विकार, भय, अहम का विकार, द्वैत भावना, मैं और मेरा। पूर्ण विकास के लिए इन तीनों से मुक्ति अनिवार्य है। जानते हैं, मन के स्तर पर चिंता से मुक्ति। चिंता चिता समान है। यह मानसिक तनाव, स्नायु तंत्र पर दबाव और रक्तचाप का कारण है। चिंता का मूल कारण आसक्ति और स्वार्थपूर्ण जीवन है। जब हम अपनी प्राप्त वस्तुओं का वितरण करते हैं तो आसक्ति घटती है और चिंता मिटती है। सेवा और कर्तव्य पालन ही चिंता मिटाने का सर्वोत्तम उपाय है। मुख्य सूत्र को समझे। जो मिला है वह सब समाज और भगवान का ऋण है। समय, शक्ति, धन और भोजन का एक भाग निस्वार्थ सेवा में लगाकर हम ऋण मुक्त हो सकते हैं। सेवा भाव आते ही मन में द्वेष, क्रोध और घृणा नष्ट हो जाते हैं। जानते हैं, बुद्धि के स्तर पर भय से मुक्ति। भय का कारण मैं और मेरा की भावना। जो वस्तु या व्यक्ति मेरा है, उसको खोने का डर ही भय को जन्म देता है। मृत्यु, पदहानि, धन या प्रियजन का वियोग की आशंका बुद्धि को अस्थिर कर देती है। इसका एक ही उपाय है, द्वैत भावना का त्याग। श्री रामचरितमानस अरण्य कांड 14 में कहा गया है, माया का अर्थ है जो जैसा दिखता है वास्तव में वैसा नहीं है। जब सब में एक ही सत्तात्मक ईश्वर का अनुभव होगा, तब भय स्वतः मिट जाएगा। श्रोताओं, जानते हैं, अहम के स्तर पर द्वेष से मुक्ति। अहम से उत्पन्न होने वाले द्वैत भावना स्वार्थ और संघर्ष को जन्म देती है। इसका समाधान है सर्वत्र ईश्वर का अनुभव करना। कर्तापन मेरा नहीं, प्रभु की प्रेरणा से यह सब हो रहा है। यह भाव अपनाते ही अहम का बोझ हट जाता है और जीवनी शक्ति जीवन के लिए संजीवनी बन जाती है। समझते हैं, चिंता और चिंतन। चिंता विनाशकारी प्रवृत्ति है, रोग और विकारों का कारण है।
चिंतन रचनात्मक प्रवृत्ति है, समाधान और प्रकाश का साधन है। रचनात्मक चिंतन द्वारा भी चिंता मिटाई जा सकती है। मित्रों, जानते हैं समन्वित विकास का मार्ग शरीर और इंद्रियों के विकार युक्त आहार और उपवास से दूर होते हैं। मन के विकार सेवा और निस्वार्थ वितरण से होते हैं। बुद्धि और अहंकार के विकार सिमरन और ध्यान से मुक्त होते हैं। सेवा अधिक सिमरन बराबर समन्वित जीवन विकास। मित्रों, यह आखिरी अध्याय का सारांश मनुष्य का पूर्ण विकास केवल शरीर और इंद्रियों की देखभाल से नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और अहम के विकारों को निवारण से ही संभव है। चिंता से मुक्ति, सेवा और ऋणमुक्त जीवन से, भय से मुक्ति, माया और द्वैत का नाश कर सर्वव्यापक ईश्वर का अनुभव, द्वैत से मुक्ति, कर्तापन प्रभु को अर्पित करने से, तभी जीवनी शक्ति, अखंड स्वास्थ्य, अखंड शक्ति और संजीवनी जीवन का आधार बनती है। यहाँ हमारा अंतिम 19वां अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण भाग में। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।